नहीं फिर आप लोगों का स्वागत है क्रैक एनिमल चैनल पर। आज हम देख रहे हैं दांदना सीजन 2 एपिसोड नंबर 1। एपिसोड के स्टार्ट में मोमो एक हॉट स्प्रिंग बना रही होती है और कुछ आदमी उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। मोमो अपनी पावर इस्तेमाल करने वाली होती है, लेकिन एक आदमी उसका हाथ पकड़ उसे पानी में ले जाता है। लेकिन तभी उस आदमी को पानी की पावरफुल लहर लगती है, जिससे से वो आदमी मोमो को छोड़ देता है। मोमो वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे एक जगह टूटने के बाद उन लोगों के ऊपर हॉट स्प्रिंग का पानी गिरने लगता है, जिससे वो लोग वहां पर फंस जाते हैं। लेकिन फिर भी एक आदमी मोमो की टांग पकड़ लेता है, लेकिन अचानक घर की पूरी दीवार उसके ऊपर गिर जाती है। ये सब सब कुछ टर्बोग्राफी ने किया होता है, जो हॉट स्प्रिंग में बैठी हुई थी। मोमो पूछते तुम यहाँ पर कैसे आए? मैंने सुना तुम लोग हॉट स्प्रिंग की बात कर रहे थे, इसलिए चुपके से तुम्हारे बैग में घुस गई। मोमो कहते इस टूटी दीवार का क्या करेंगे? वो कहते कुछ नहीं करना, ये जगह वैसे भी पुरानी है, वैसे भी यहाँ पर किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर टाउन के लोग आ जाते हैं और वो पूछते हैं तोड़फोड़ किसने की? मोमो और टर्बो छुप जाते हैं। टाउन के लोग लगता है उन आदमी ने किया है जो की तो फैमिली से है। वो लोग उन लोगों को डांटने लगते हैं और वो लोग इधर उधर भागने लगते हैं। मोमो टर्बो को शुक्रिया करती है और वो कहती है तुझे कौन बचाएगा, ये तो अपने आप ही हो गया। मोमो पूछते तुमने जीजी का घर देखा था, वहाँ कोई भूत दिखा? वो कहती है वो घर बहुत से लोगों के खून से रंगा हुआ है। ओकन और जीजी ने एक सीक्रेट रूम में छेद कर दिया था, उन्हें समझ नहीं आता कि घर वो यहाँ पर क्या करे, इसलिए वो मोमो का वेट करते हैं। तभी घर की बेल बजती है। जीजी को लगता है मोमो आ गई है, लेकिन दरवाजा खुलेगा तो वो देखता है और 5 डरावनी औरतें हैं। वो अंदर आकर पार्टी करने लगती है। लाकी नाम की औरत जीजी को नाश्ता करने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देता है। लाकी कहती है शाबाश, ऐसे डिसिप्लिन में रहो, मैं इतनी अच्छी को तुमसे रेंट भी नहीं लेती हूँ क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स हॉस्पिटल में है, वरना तो भी सड़क पर होता। और फिर पूछता है घर पर चल क्या रहा है? जीजी बताता है किराए का घर है और जब से मेरे पेरेंट्स हॉस्पिटल में है, जब से मैंने किराया नहीं दिया है, ये सलमान की तो फैमिली का मकान है, इसलिए अभी मेरे पास घर है। तो ओकर बोलता मैं दीवार में छेद करके गलत किया, असल में लोगों ने छेद को पोस्ट लगा कर छुपा दिया था। ना कि पूछते तुम बिना बताए कहाँ गए थे? जीजी बताता है मेरा दोस्त मुझसे मिलना चाहता था, इसलिए मैं उसे लेने गया था। ना कि बोलते कोई स्पीड मिले तो लेके नहीं आए ना। बाकी औरतें भड़क जाती है, हमारे घर में कोई भूत नहीं है, ऐसे बोलना बंद करो वरना ये जगह बदनाम हो जाएगी। जीजी बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, ये चंपू दोस्त मेरा कहीं तुम्हें स्पीड मीडियम लगता है? ना कि अपनी बंदूक निकालते हुए बोलती है मेरे पास हंटर लाइसेंस है, और से सीधा मारने की धमकी देती है। जीजी बोलता है थोड़ा सबर रखिए, इंसानों पर गन पॉइंट करना इलीगल है। तब एक पुलिस वाला आता है, रात में कीता फैमिली के आदमी भी। वो कहता है टाउन के लोग हमारे पीछे पड़ गए थे, ऑफिसर सुरो ने हमें बचाया। एक आंटी ऑफिसर से बोलती है अगर हमारी फैमिली से कोई अरेस्ट हुआ तो इसमें तुम्हारी गलती होगी। एक आदमी जीजी से पूछता है आखिर तू कहाँ गया था? जीजी बोलता है मैं अपने दोस्तों को लेने गया था। वो आदमी कहता है झूठ मत बोलना, मुझे झूठ से सख्त पता है। वो आदमी ओक्रोन से पूछता है जीजी की फेवरेट फुटबॉल टीम कौन सी है? अगर तो उसका बेस्ट फ्रेंड होगा तो तुझे पता होना चाहिए। ऑकवर्ड में चला के दिखाते हुए टीम का नाम बताता है जो पोस्टर में लिखा हुआ था, और सबको यकीन हो जाता है, सबको यकीन हो जाता है कि वो जीजी का बेस्ट फ्रेंड है। नाकी पूछते तुम लोगों के साथ एक लड़की भी थी, वो कब आएगी? जीजी बोलता कौन सी लड़की, हमें तो कुछ नहीं पता। ये लोग समझ आता है कि ये झूठ बोल रहा है। इधर वो सोचे नेका सराइन देखने जाती है, इधर मांझे सर के ऊपर खड़े होकर वीडियो बना रहा होता है वो टूक के लिए। वो मोमो को सराइन दिखाता है, यहाँ पर सांप की निकली हुई स्किन थी। मोमो निराश होते हुए बोलती है इस जायंट सरपेस की लाश तो नहीं लगती। मंदिरों कहता है जो है यही है। लोक कथाओं के अनुसार यहाँ पे एक गेट सर्प है, ज्वालामुखी में रहता है, और जब उसको भूख लगती है ज्वालामुखी फट जाता है, इसलिए हर साल गांव के लोग बच्चे की बलि देते हैं। 200 साल से वोल्केनो नहीं फटा है, इसलिए लोग ही तो हॉस्पिटल में जा पाए। लोग मानते हैं इसकी नुस्खी है, इसकी पूजा करने से ज्वालामुखी रुकता है। वो पूछती है सुचुनी को, मोंजरो वो तो नाम सिर्फ वो इसको अटैक करने के लिए नाम रखा है। लोग जायंट सांप को सच मान के बलि देने के लिए तैयार हो जाते हैं, और मैं सबको सच बता देता हूँ ताकि आजकल के लोग ये पाप ना करे। तो मो बोलते तुम ये स्टोरी यूट्यूब पे क्यों नहीं डालते, तुम काफी फेमस हो जाओगे। मोंजरो सो जाता कहता है आइडिया मुझे क्यों नहीं आया। वो वापस जाती है और सोचती है सुशिनो को ना होने की वजह से ओकुन काफी निराश होगा, लेकिन गेट सर पे भाई स्टोरी से काफी पसंद आएगी। वो घर आती है और सोचती है जीजी और ओकुन अभी तक तो दोस्त बन चुके होंगे, लेकिन दरवाजा खुलते वो देखती है वो दोनों बेहोश पड़े हुए हैं और की तो फैमिली के लोग उन्हें घेर के खड़े हुए हैं। और नाकी बोलते तीसरी वाली यहाँ पर आ गई, चलो फेस्टिवल स्टार्ट करते हैं। सारे आदमी बोबी सोल के मोह को पकड़ने जाते हैं, लेकिन मोह अपनी पावर से सबको पेलने लगती है। एक आदमी से पीछे से पकड़ से सर पे मारता है, जैसे मोमो को चक्कर आने लगते हैं। उसकी टाइम पर कुछ गलत करने वाला होता है, लेकिन तभी टर्बो ग्रैनी बैग से निकलकर उसे डरा देती है, जिससे वो गिर जाता है, उसका सर फूट जाता है। और वो बोलती है मेरी नींद किसने खराब की और घटिया शक्ल के लोग कौन है? मोमो बोलते हैं मुझे नहीं पता, प्लीज मेरी मदद करो। ना कि वाक्य आती है, मोमो को तेज की लात मारती है। वो एकदम मार्शल आर्टिस्ट की तरह लड़ रही होती है, उसकी शूट काफी तेज होती है। मोमो उस पर एक सोफा फेंकती है, लेकिन वो उसे डॉज कर लेती है, और तभी नाकी मोमो पर जोर से मुक्का मारती है और वो चेत को तोड़ते हुए सिगरेट रूम में गिर जाती है। ये तो फैमिली वाले ताली बजाते हैं, हमारी मॉम की तेज स्ट्रॉन्ग है। नाकी सोचती है लड़की कौन है जो इतनी अजीब पावर इस्तेमाल कर रही है। मोमो ही पूछती है औरत कौन है, और वो बोलते है पावरफुल बुढ़िया है। मोमो बोलती है ऐसी कोई चीज नहीं होती, और वो बोलते तेरे घर में ही एक है। एक आदमी बोलता है इसकी बिल्ली बात कर रही है। मोमो बोलती है बदबूदार कमरा क्या है? नाकी बोलता है अगर तुम्हारे रास्ते में आए तो ये गाँव बर्बाद हो जाएगा। ये तो फैमिली 200 साल से इस गाँव को बचा रही है। हम किराए से अपने लोगों को बुलाते हैं और जायंट सरपंच के लिए हर बलि चढ़ाते हैं, इसलिए अभी तक ज्वालामुखी नहीं फटा। ये घर असल में बलि की जगह है। वो समझ आते इसलिए जीजी के पेरेंट्स से ज्यादा बीमार है। ना कि उधर
तुम तीनों बली के लिए परफेक्ट हो। आजकल लोग मिलना काफी ज्यादा मुश्किल है। अचानक मोमो के नीचे जमीन खिसकने लगती है जैसे कमरा कोई दलदल हो। नाकी बोलते हैं जाइंट सरपंच को भूख लगी है। मोमो पावर इस्तेमाल करती है बाहर जाने के लिए, लेकिन वो लोग उसे वापस ढकेल देते हैं। ओकरन और जिन को सोफा फेंक देते हैं और मोमो को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब कमरे के अंदर गिर जाते हैं। कमरा अचानक से बहुत ही बड़ा हो जाता है और उसके नीचे काफी घर दिखने लगते हैं। उसका हाथ फिसलने से वो खेमे गिरने लगता है, लेकिन वो एक गद्देदार चीज पे लैंड करता है जो असल में बहुत बड़ा जाइंट सरपंच होता है। ये तो फैमिली इसकी जय जय करते हैं। आपके दरअसल मिलकर हमें काफी खुशी हुई। नाकी बोलती है तीनों बलि के लिए है। मोमो बोलती है जाइंट सरपंच वाली कहानी सच थी। वो बोलती है कुरागिनी है। ओकरन याद करता है कुरागिनी तो इंसान खाने वाला अर्थ बॉम्ब है जो 2 से 4 फीट का होता है, लेकिन ये तो बहुत बड़ा है। मोमो बोलती है लोग 200 साल से को बलि चढ़ा रहे हैं, ये तो कोई गॉड नहीं है, ये तो इंसान खाने वाला बॉम्ब है। लेकिन वो लोग नहीं सुनते और वो लोग नाचने लगते हैं, लेकिन अर्थ बॉम्ब एक ही झटके में उन्हें खा जाता है। जिन्हें समझ नहीं आता कि आखिरकार वो क्या करे और आखिरकार इतने बड़े जीव को कैसे हराया जाए। वो डर के मारे घर में घुस जाते हैं। वो अर्थ बॉम्ब अचानक से अजीब गरीब आवाजें निकालने लगता है और अंदर जाते ओकरन और मोमो कान पकड़ लेते हैं और अचानक से ओकरन टर्बो ग्रैंड में चेंज हो जाता है और जीजो को खाने के लिए आगे बढ़ता है। और इसी सीन का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। कैसे लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताना, और अगर यहाँ तक वीडियो देख लियो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये एनिफेन आप लोगों का स्वागत है क्रैक एनिमो चैनल पर। आज हम देखने वाले दांदना सीजन 2 एपिसोड नंबर 2। एपिसोड के स्टार्ट में ओकरन अपने कंट्रोल में नहीं होता है। वो अपने मुंह को फाड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जीजी उसे रोक रहा होता है। ओकरन एक कटर उठाकर अपने आप को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जीजी उसे रोकता है। रोके ताकि कर भाई तेरे को क्या हो गया। अभी वो मोस्टर पर हमला करता है, लेकिन जीजी दोनों को चलेता और वो नोटिस करता है ये मोस्टर किसी गिरने की चीज की आवाज पर अटैक करता है, लेकिन इंसानी आवाजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओकरन और मोमो दोनों ही अपने आप को मारने की कोशिश करते हैं। वो लोग चिल्लाते हैं प्लीज हमें मरने दो। ये देखकर जीजी को याद आता है उसके पेरेंट्स ने भी ऐसा कुछ किया था, ऑस्ट्रो उनको कैसे बचाया था। और अब ओकरन और मोमो वही हरकत कर रहे हैं जैसा कोई इन्हें कंट्रोल कर रहा हो। मोमो एक कांच का टुकड़ा उठाकर अपने आप को मारने की कोशिश करती है जो गलती से टर्बो ग्रैंडी को लग जाता है। तो टर्बो ग्रैंडी गुस्से में बोलती है जल्दी से इनके दोनों के हाथ बांध दो। जीजी जल्दी इन दोनों के हाथों को बांध देता है और पूछता है ये दोनों ऐसा क्यों कर रहे हैं, आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। टर्बो बताती है ये सोचो नोवा की साइकिक वेव की वजह से है। ये वेव घर के अंदर के लोगों को पागल बुला के मारने की कोशिश करती है और जी समझा शायद उसके पेरेंट्स कहते ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन वो कहता है मेरे पर ये वेव काम क्यों नहीं कर रहे हैं। और वो कहते तुझे अभी तक समझ आया तू अलग क्यों है। वो फिर से अपने स्पेशल पावर यूज कर अपने आप को मारने की कोशिश करती है, लेकिन जीजी उसके सामने आ जाता है जिससे उसके आंख में हाथ में चोट लग जाती है। वो देखता है सोच मोस्टर ने ढूंढ लिया है। जीजी मोमो टर्बो ओकरन को उठाकर भागने लगता है और घर से बाहर निकल जाता है, लेकिन वो सीढ़ियों पे जाते वक्त फिसल जाता है और मोमो और ओकरन रेली से गिरने की कोशिश करते हैं, लेकिन जीजी ने तुरंत ही पकड़ लेता है। वो कहता होश में आओ दोस्तों। तभी कोकाई जिसे जीजी ने कई बार अपने घर में देखा है वो उनके सचिनों के बीच में आ जाता है और इस वजह से ओकरन और मोमो होश में जाते हैं और वो पूछते हैं चड्डी वाला ओकाई कौन है। और टर्बो वार्न करती है ये इवल आई है और इसकी आंखों में मत देखना, इसकी इवल आई लोगों को पागल कर देती है और खुद को मारने के लिए मजबूर करती है। हमें यही पता चलता है दूसरों की साइकिक वेव्स और इवल आई की पावर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रही है और इसी वजह से ये दोनों होश में होते हैं। मोमो ओकरन से बोलती है जल्दी से मोस्टर पर हमला करो। ओकरन ट्रांसफॉर्म हो जाता है और जल्दी से सुसुनो मोस्टर पर हमला कर देता है और एक ही स्लैश से सुसुनो की गर्दन काट देता है, लेकिन फिर से वो अपने विकर्तन रीजनरेट कर लेता है। सुसुनो को फिर से अटैक करता है और सब लोग भागने लगते हैं और इवल बार बार जीजी के सामने आ जाता है और जीजी गलती से उसकी आंखों में देखता है और फिर इवल आई की बैक स्टोरी स्टार्ट होती है। हम एक बच्चे को देखते जो कमरे में बंद है, वो खिड़की से 3 बच्चों को खेलते और डांस करते हुए देखता है और उसका ही मन होता है वैसे को सोने का और वो अकेले कमरे में डांस करता है, लेकिन वो बहुत कमजोर होता है भूख और प्यास की वजह से, क्योंकि तो फैमिली ने उसे ज्वालामुखी में बंद किया था बलि के लिए। वो उसे खम्भे में बांध कर ज्वालामुखी की आग से जला देते हैं। बच्चा मरते समय वो ये सोचता है वो तो बाकी बच्चों की तरह खेलना चाहता था और अगली सुबह को वो इसकी बॉडी को खाने लगते हैं, लेकिन उसकी आत्मा जिंदा होती है और भटकती रहती है। वहाँ पर एक नई फैमिली आती है और उनका बच्चा इस आत्मा को देखता है और तुरंत उसके पेरेंट्स मर जाते हैं। दूसरी फैमिली के साथ भी यही होता है और तीसरी फैमिली का बच्चा आत्मा को देखता है और अपने फादर से बोलता है डैड यहाँ पर एक भूत है, लेकिन वो यकीन नहीं करते। आत्मा डांस करता है ये दिखाने के लिए वो बुरा नहीं है, लेकिन उसके पेरेंट्स ही मर जाते हैं। आत्मा नोटिस करता घर के नीचे कुछ है जो लोगों को मार रहा है। ये तो फैमिली सोचते है इस बच्चे का क्या करे। ये तो फैमिली कहते हैं इस बच्चे को बॉल करने की बलि में चढ़ा दो और घर के साथ दफन कर दो। इन जैसे घर को दफन कर दिया जाता है और ऐसा हर घर के साथ किया जाता है। इसलिए जीजी करते नीचे पहाड़ी पर होता है क्योंकि नीचे काफी पुराने घर दफन है। आत्मा रोते हुए बच्चे को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं बचा पाता। वो कसम खाता मैं इन सबको मार दूंगा और ये आता बाद इवल आई बन जाता है। इवल आई जीजी को जकड़ के रखता है, वो उसे छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन जीजी बोलता है इवल आई बुरा नहीं है, ये तो फैमिली ने ऐसे मारा था। जीजी सबसे नीचे घर की तरफ जाता
होता है जहाँ पर अभी भी इवल आई की बॉडी हमें से बंधी हुई है। जीजी समझ आता है इवल आई चुनचुनो की साइकिक वेव से बचाने की कोशिश कर रहा था। मोमो देखते हैं सदियों पुराने घर दफन है, ये पूरा एरिया ही शरापित है। रोज जीजी को रोकती है, ये ओकाई ठीक नहीं है, उस पर भरोसा मत कर। जीजी कहता है हमारे जैसा ही है, इसमें बहुत दर्द सा है। चुनचुनो को एक लाइटनिंग अटैक करता है और उनके ऊपर एक लिक्विड छोड़ देता है जो सबको चिपका देता है। और फिर लाइटनिंग की वजह से पैरालाइज हो गया था और वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। ये इवल जीजी को कंट्रोल करने लगता है। जीजी उसका बचपन वाला रूप देखता है, बहुत से माफी मांगता, मुझे माफ करना इवल आई, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। इवल आई बोलता है मैं बस खेलना चाहता हूँ। जीजी कहता है मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा और वो भी जिंदगी भर। इवल आई मुस्कुराता और जीजी को पूरा कंट्रोल कर लेता है। जीजी दर्द के मारे पर सर पकड़ लेता और चिल्लाता है, पर वो कहती है मैंने कहा था इवल आई पे भरोसा मत कर। चुनचुनो को ढूंढते वहाँ पर आ जाता है, वो मोमो को खाने वाला होता है लेकिन जीजी से बहुत तेज मुक्का मारता है और एक किक मार के दूर फेंक देता है। और अभी इवल आई कहता है ये बॉडी मेरी है और मैं सारे इंसानों को खत्म करूंगा। और वो टर्बो से बोलता है तू भी ओकाई है क्या, तू इंसानों को गुलाम बन गई है क्या? और वो गुस्से में बोलती है जवान सवाल, वरना मैं तुम्हारी सारी हड्डियां तोड़ दूंगी। मोमो जीजी को ओसमाने को कहती है लेकिन अब इवल आई बोलता है बॉडी मेरी है और मैं सबको हेल्थ दिखाऊंगा। और अब चुनचुनो को जीजी से अटैक करता है लेकिन इवल आई सील बनाकर को बचा लेता है। वो इस घर की सारी श्रापित आत्माओं को जोड़कर एक अटैक बनाता है। रेसो लगातार चुनचुनो को मारने लगता है। चुनचुनो को बचने के लिए जमीन में घुस के भाग जाता है। मोमो पूछते इवल आई ने जीजी को ही कंट्रोल क्यों किया, और वो कहते हैं जीजी लाखों में एक है, उसकी स्पेशल पावर बहुत ही ज्यादा है, वो एक परफेक्ट वेसल है और तुम्हारी दादी भी इसी वजह से उसे जीनियस बोलती थी। अचानक से इवल आई मोमो पर अटैक कर देता है। मोमो उस अटैक को रोक लेती है लेकिन इवल आई उसे जोर से एक पंच मारता है और फिर से इवल आई मोमो दोबारा से अटैक करता है लेकिन अचानक से ओकुनो ट्रांसफॉर्म होकर उसके अटैक को रोक लेता है और एक पैरालाइज बॉडी होने के बावजूद भी चिल्लाता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मोमो को हाथ लगाने की, आज तो तुझे नहीं छोड़ूंगा। और इन दोनों के अटैक के साथ एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। कैसा लगा आज से एपिसोड कमेंट में जरूर बताना और अगर यहाँ तक वीडियो देख लियो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज हम देखने वाले दांदना सीजन 2 एपिसोड नंबर 3। एपिसोड के स्टार्ट में ओकुनो और जीजी लड़ रहे होते हैं और यहाँ पे जीजी आत्मा से मनी बॉल का इस्तेमाल कर रहा होता है और यहाँ पे वो कह रहा होता है ओकाई मास्टर के नाम पर दब्बा हो, क्योंकि यहाँ पे ये लोग इंसानों की मदद कर रहे होते हैं। और यहाँ पे ओकुनो मोमो को बचा के यहाँ से भागने लगता है और यहाँ पे ओकुनो ये बोलता तुम यहाँ पे बचोगे नहीं। यहाँ पर वो लगातार ऊपर की तरफ भाग रहा होता है और वो बॉल उनका पीछा कर रही होती है लेकिन बड़ी मुश्किल से आगे निकल जाते हैं। और यहाँ पे ओकुनो लगातार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन उनको आखिर में ऊपर ही जाना है। यहाँ पे लोग देखते दीवार पे कुछ अजीब गरीब चीज बनी हुई है और यहाँ पे सब अर्थ बम वाले मास्टर ने करा है। यहाँ पे बेसिकली खुद तो चुप चुका है और यहाँ पे दैट बॉम्ब्स है यहाँ पे इसलिए जाने जाते हैं जिससे अपने दुश्मनों को कमजोर कर सके। पहले तो ये बिजली से झटका देते हैं और दूसरे स्मोक फैलाते हैं जहरीला और ये हर जगह होते हैं। ये लोग यहाँ पे ये सोच रहे थे इनको जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना है। पहले यहाँ पे ये देखता है जो एग्जिट वाली जगह है ना वो बहुत ही ज्यादा ऊपर है और यहाँ पे बस ये सोच रहे थे पहुंचेंगे कैसे वहाँ पर। मोमो है पूछते उसकी वीकनेस नहीं है क्या, और बताता है उसकी सनलाइट है वीकनेस। और मोमो है पे ये सोच होती है इतनी बड़ी चीज को मार्केट से लेके जाएंगे और ऊपर से जीजी को ही बचाना है और मैं जीजी को छोड़ के यहाँ से नहीं जा सकती। और यहाँ पे ओकुनो को एक आइडिया आता है, वो यही कहता है अगर तुम किसी तरीके से ऊपर पहुंच जाओगी तो तुम रस्सी फेंक कर में बचा सकती हो, तो तुम्हें इसलिए सबसे पहले ऊपर जाना होगा। मोमो तो पहले नहीं मानती है, ओकुनो कहता है चिंता मत करो, सबसे पहले तुम ऊपर तो जाओ, पहले अपने आप को बचाओ फिर हमें बचा सकती हो। और मैं वादा करता हूँ मैं जीजी को बचाऊंगा और मोमो यहाँ पर वादा करती है वो उसको बचाएगी। और यहाँ पे ओकुनो ट्रांसफॉर्म हो जाता है और यहाँ पे उसे एक सोफे के ऊपर बैठाता है और तैयार हो जाता है उसे ऊपर फेंकने के लिए। और यहाँ पे इन लोगों का यही प्लान होता है, यहाँ पे ओकुनो उसे ऊपर फेंकेगा और अपनी साइकिल पावर यूज कर बाहर निकलने की कोशिश करेगी और ऊपर पहुंचने वाली होती है लेकिन वो नीचे गिरने लगती है लेकिन अपने सेकंड हैंड से ओल्ड को पकड़ लेती है और बाहर निकल जाती है। और तब यहाँ पे जीजी आ जाता है। जीजी यहाँ पे ये कहता है कि तुम यहाँ पर मिल ही गए। ओकुनो कहता मैंने कहा था तुम ऐसे तेरे लिए बच नहीं पाओगे। मोमो वहाँ पर ऊपर आ चुकी होती है, वो रस्सी वगैरह ढूंढना शुरू कर देती है और ऐसी कोई चीज मिले जिसे वो रस्सी की तरह यूज कर पाए। यहाँ पे कुछ पर्दे होते हैं जिन्हें फाड़ फूड़ कर ये एक रस्सी बनाने की कोशिश करती है लेकिन वो ज्यादा बड़ी नहीं बन पाती। यहाँ पे कुछ समझ नहीं आता है कि यहाँ पे वो क्या करे। तो तब इससे अपने बचपन का एक सीन याद आता है जहाँ पर वो जीजी के साथ थी और एक अर्थ बॉम्ब को देख रही थी। यहाँ पे वो कुछ किताबों को उठाती है और गैस को चालू कर घर में आग लगा देती है। यहाँ पे चिल्लाने लगती है फायर ब्रिगेड को बुलाओ, प्लीज मेरी यहाँ पर मदद करो, घर में आग लग गई है। यहाँ पे वो देखती है यहाँ पर शाम हो चुकी है और दूसरी तरफ यहाँ पे ओकुनो जीजी लड़ रहे होते हैं और यहाँ पे ओकुनो बस यहाँ पे भाग रहा होता है और उसका टैगो से बच रहा होता है और ज्यादा हमला नहीं कर रहा होता जीजी के ऊपर। और यहाँ पे जीजी को काफी गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि यहाँ पे ओकुनो बार बार भागे जा रहा है एक डरपोक इंसान की तरह और उसका सामना नहीं कर रहा है। यहाँ पे उसका सोल वाली बॉल होती है ना, आप उसका यूज करता है ओकुनो को पकड़ने के लिए। यहाँ पे वो बॉल एक घर टाइप बन चुकी होती है जिसके बाहर ओकुनो नहीं निकल पा रहा होता है और फंस चुका होता है इसके अंदर। जीजी यहाँ पे ये बताता है तुम इस हाउस को छोड़कर नहीं जा सकते लेकिन वो आसानी से इस घर के अंदर एंटर कर पाता है और यहाँ पे ओकुनो अब कहीं भी नहीं भाग सकता है। यहाँ पे लगातार जीजी ओकुनो को मारना शुरू कर देता है और लगातार ओकुनो के मुंह पे मुक्के मारना शुरू कर देता है। यहाँ पे वो कहता है अभी तुम यहाँ पे मैं पे लूंगा, बाद में लड़की को पे लूंगा। ऐसे तो ओकुनो यहाँ पे काफी गुस्सा हो जाता है। यहाँ पे ओकुनो कहता है ऐसी कुछ चीजें तुम्हें यहाँ पे नहीं करनी चाहिए थी। राखी का तुमने वो 3 चीजें करी दी है। पहली चीज तुमने मोमो को नुकसान पहुंचाया, दूसरी चीज मेरे पहले लौते दोस्त को तुमने अपने कब्जे में ले लिया और जीजी कभी भी मोमो को नुकसान नहीं पहुंचाता।
इसलिए मेरे दोस्त मुझे वापस करो। और यहाँ पे अखरोट काफी गुस्से में आ चुका होता है और यहाँ पे अखरोट अपनी पावर का इस्तेमाल कर लगातार जीजी के ऊपर मुक्का मारना स्टार्ट कर देता है और यहाँ पे अखरोट लगातार जीजी को मारता ही रहता है, कुत्ते की तरह मारता है, बिल्कुल रुकता ही नहीं है। और जब वो लास्ट मुक्का मारता है उससे तो घर ही टूट जाता है और जीजी दीवार में जाकर टकराता है। यहाँ पे वो जीजी की हड्डी खराब कर देता है। यहाँ पे अखरोट अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है। यहाँ पे वो भी कमजोर हो चुका होता है। यहाँ पे वो ये कहता है तीसरी चीज वो थी तुमने मेरे को गुस्सा दिलाया। और अब यहाँ पे अखरोट नीचे गिर चुका होता है। यहाँ पे बस ये सोचा होता है कि अगर कोई यहाँ पे उसकी मदद करने आए और यहाँ पे ये सोचा होता है यहाँ पे उसे बेहोश नहीं होना है और यहाँ पे उसे कुछ तो कुछ करना ही होगा क्योंकि वो उसका इंतजार कर रही होगी और उसे जल्दी से जल्दी ऊपर जाना होगा जीजी को साथ लेकर। यहाँ पे वो जीजी को खींचने स्टार्ट करता है। यहाँ पर वो काफी भारी होता है लेकिन वो कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी अखरोट कुछ आवाज आती है नीचे चिल्लाने किसी की। यहाँ पे भी दिखाते हैं यहाँ पे ग्रैनी फंसी होती है अर्थबॉम्ब के लिक्विड के अंदर। यहाँ पर उसने हारी मान ली होती है लेकिन अखरोट उसे बचाने के लिए आ जाता है। यहाँ पे अखरोट लकड़ी को टुकड़े तोड़ के लेके आता है एक रास्ता बनाने के लिए। यहाँ पर उसे निकालने की कोशिश करता है। यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से फंसी होती है। यहाँ पे ग्रैनी ये कह रही होती है बस यहाँ पे गिरना मत, लेकिन यहाँ पर वो नीचे गिरी जाता है और साथ में वो भी चिपक जाता है। यहाँ पे ग्रैनी कहती है बेवकूफ तुम्हें पावर किसने दी है, मेरी पावर का इस्तेमाल करो। यहाँ पर अखरोट कहता है मैं भी पावर का पूरा यूज कर चुका हूँ और मैं दोबारा से ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता, यहाँ पे मुझे माफ कर दो। अब दोनों यहाँ पर चिल्लाने लग जाते हैं मोमो से मदद मांगने के लिए। यहाँ पे ऊपर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे फायर ब्रिगेड आ चुकी होती है। यहाँ पे वो लगातार आग को बुझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। पुलिस वाला पे यही कहता तुमने यहाँ पे आग लगाई थी ना और आखिर तुमने कॉल किया क्योंकि यहाँ पे एक क्यूटा फैमिली रहती है जो काफी समय से लोगों का मर्डर करती आ रही है और क्या तुम्हारे यहाँ पे इनसे कोई दुश्मनी थी क्या, इसलिए तुमने यहाँ पे इनके घर में आग लगा दी। पुलिस वालों का सब उल्टा मोमो के ऊपर ही हो रहा होता है और यहाँ पे पुलिस स्टेशन चलो और वहीं पे सारी बातचीत होगी। यहाँ पे वो देखते हैं यहाँ पे सूरज डूबने वाला होता है इसलिए उसे जल्दी से अर्थबॉम्ब को ऊपर लेके आना होगा। यहाँ पे मोमो यही कहती है फायर फाइटर्स जितना से जितना हो सके घर के अंदर पानी डालो, लेकिन यहाँ पे पुलिस वाले इसको पकड़ के ले जाने लगते हैं। लेकिन तभी जमीन हिलने लग जाती है और ऐसा लगता है भूकंप आने वाला है। हमें दिखा जो फाइट फाइटर पानी डाले होते हैं वो सारा होल में जा रहा होता है और फाइनली अर्थबॉम्ब घर से बाहर निकल आता है और यहाँ पे अर्थबॉम्ब यहाँ पर लोगों पर अटैक करना शुरू कर देता है। तो हमें डर के ऐसा लोग यहाँ पर भागना शुरू कर देते हैं और सामने सूरज होने की वजह से उस अर्थबॉम्ब को जलन होने लग जाती है। सूरज की वजह से वो जलने लग जाता है और उसकी हालत खराब होने लग जाती है। यहाँ पे फिर से उसके बचपन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर वो जब जीजी के साथ थी यहाँ पर वो बैठे होते हैं, यहाँ पे एक अर्थबॉम्ब होता है और जीजी ने बताया था जो अर्थबॉम्ब होते हैं वो अपनी स्किन से सांस लेते हैं और जमीन के नीचे रहते हैं, लेकिन जब बारिश होती है तो पानी बढ़ जाता है जिसके से वो सांसें नहीं ले पाते, इसलिए वो मिट्टी के बाहर आ जाते हैं। लेकिन इस समय काफी धूप हो रही है और धूप उनके लिए खतरनाक है इसलिए वो मर जाते हैं और यही बातें मोमो को यहाँ पर याद होती है और ये तरीका वो बड़े वाले अर्थबॉम्ब पर ट्राई करती है और यहाँ पे तरीका काम भी आता है। यहाँ पे दिखाता है अर्थबॉम्ब करके पीछे छुपने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ पे फायर ट्रक को उठाती है और उस घर को तोड़ देती है अपनी साइकिक पावर से। फाइनली अर्थबॉम्ब यहाँ पे जलना शुरू कर देता है और जलकर नीचे गिर जाता है और यहाँ पे मोमो काफी खुश हो जाती है और वो कहती है अब करो हमला क्यों नहीं करता मेरे ऊपर। और तभी अर्थबॉम्ब दोबारा से हिलने लग जाता है और अपने मुंह से कुछ लाशें निकाल देता है और एक कीटो फैमिली होती है जिन लोगों को उसने खाया होता है, लेकिन यहाँ पे लोग जिंदा होते हैं और जो यहाँ पे कीटो फैमिली की औरत होती है ना और वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की और वो कहती है तुम्हें याद है तो उस अर्थबॉम्ब ने तुम्हें खा लिया था। मैं उसकी बात नहीं कर रही, मैं उसकी बात कर गेट से पहले लौट की तो बेइज्जती कैसे कर दी बेवकूफ कहीं की, तुम्हें खुद तो खड़े थे लेकिन तुम उसकी तारीफ कर रही हो और मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है, मुझे अखरोट और जीजू को बचाना है। और जैसे यहाँ से वो जाने की कोशिश करती है तभी तेजी से भूकंप आने लग जाता है और बहुत बुरी तरीके से जमीन हिलने लग जाती है और ये भूकंप पहले वाले भूकंप से भी तेज होता है। और यहाँ पे कीटो फैमिली को होती है वहाँ पे यही कहती है अगर तुमने वही करते थे तो इस समय से हम रोकने की कोशिश कर रहे थे और ये सब तुम्हारी गलती है। और हमें दिखाया सच में ये वोल्केनो फट जाता है और उसके अंदर से लावा निकला शुरू कर देता है और मोमो को समझ नहीं आता कि करे कैसे हो सकता है क्योंकि इस समय से कीटो फैमिली लावा को निकले से रोक रही थी और इस समय से कीटो फैमिली काफी सारी बलियां भी दे रही थी। उनको लग रहा था ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर यही सच था, ऐसा कोई ना कोई कनेक्शन है और इसी एपिसोड पे खत्म हो जाता है। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट कर जरूर बताना और मैं तो वीडियो देख लिया सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये नहीं फिर आप लोगों का स्वागत है क्रैक वो चैनल पर। आज हम देखेंगे दांदना सीजन 2 एपिसोड नंबर 4। अब तक हमने देखा मोमो सूचिनुको को बाहर निकालकर जलाकर खत्म कर देती है, लेकिन वो कीतो फैमिली को बचा नहीं पाया था और वो कीतो फैमिली को उगल देता है और वो जिंदा उसके पेट से बाहर आ जाते हैं। और तब यहाँ पर ज्वालामुखी फटने लगता है। शहर में अलार्म बज जाता है कि ज्वालामुखी फट गया है, लोग जल्दी जल्दी जगह खाली कर दे। दूसरी तरफ कीतो फैमिली की बुढ़िया मोमो से कहती है हम इसी वजह से महान सरपेट को बलि चढ़ाते थे जिससे जगह को ज्वालामुखी से बचा सके, लेकिन अब सब खत्म होने वाला है क्योंकि अब महान सरपेट मर गए हैं और इसके जिम्मेदार तुम हो। वो उसे कहावत ही बताती है जो उनके गांव सदियों से सुनाई जा रही है, जब ड्रैगन आसमान की तरफ जाएगा तब ज्वालामुखी फटेगा। वहीं दूसरी तरफ वो तो कुछ और ही सोच रही थी, अगर अर्थवंश सूरज की रोशनी में नहीं आ सकते तो अब ऐसी कहावत क्यों कि ड्रैगन आसमान की तरफ जाएगा। अब मोमो इनसे बोलती है ये कहावत सरपेंट के बारे में नहीं थी बल्कि हॉट स्प्रिंग में बने हुए फाउंटेन के बारे में थी जो कि आसमान की तरफ जाते हैं और वो सिग्नल तक ज्वालामुखी फटने वाला है।
और इन लोगों ने इस कहावत को गलत समझ लिया। अब मोमो सुचुनोकी की बॉडी उठाती है और पहाड़ी से नीचे फेंक देती है। वो खुद भी पहाड़ी के नीचे जाने लगती है और कीता फैमिली उसका पीछा करते हैं। उसकी हिम्मत कैसे हुई महान सर्पेंट की बेइज्जती करने की। अब मोमो सुचुनोकी शरीर को उठा के भागने लगती है। वो उसको उठाकर फाउंटेन में घुसा देती है जहाँ से हॉट स्प्रिंग का वाटर निकल रहा था। अब मोमो द्वार से भागकर माउंटेन की तरफ भागने लगती है। अगर ज्वालामुखी ने टाउन को खत्म कर दिया तो महान सर्पेंट वाला अंधविश्वास सच हो जाएगा और मोमो ऐसा होना नहीं देगी। वो ऊपर आकर सुचुनो का सर उठा लेती है और इसके पीछे का हिस्सा मोमो ने फाउंटेन में घुस दिया था और अब उसका सर एक पाइप की तरह काम करेगा और अब उसके मुंह से पानी निकलने लगता है। लेकिन साथ में सुचुनो का चिपचिपा लिक्विड भी साथ बाहर निकल रहा था। ज्वालामुखी से निकलता हुआ लावा सब कुछ जलाते हुए जा रहा था। मोमो उसमें पानी डालने लगती है जिससे लावा ठंडा हो जाता है। लेकिन पूरे जंगल में मोमो पानी तो नहीं डाल सकती। तभी वो बुढ़िया मोमो को जोर की लात मारती है और बाकी फैमिली वाले भी यहाँ पर आ जाते हैं। ना कि यहाँ पे कहते हैं वो मोमो की बलि देकर वो ज्वालामुखी को शांत करेगी। मोमो यहाँ पे कहते तुम्हारा गॉड तो महान सर पर लौट हुआ करता था ना, अब चेंज होकर महान ज्वालामुखी बन गया। अब वो सारे लोग मोमो को पकड़ने लगते हैं। लेकिन तभी बीच में मांजीरो आ जाता है। वो बंदा तो यूट्यूबर बनना चाहता था। मांजीरो बताता है एक हफ्ते पहले उसकी मास्टर का फोन आया था जो और कोई नहीं मोमो की दादी योको है। उसने बताया 3 बच्चे तुम्हारे गाँव आ रहे हैं तो उनकी देखभाल करना। मोमो को देख उसे लगा ही नहीं था ये योको की पोती है। उसे लगा ये बस एक टूरिस्ट है। अब मांजीरो की तो फैमिली को रोकने लगता है और अब मोमो सुचुनो को उठाकर ज्वालामुखी की आग बुझाने लगती है। लेकिन अब उसकी पावर खत्म होती जा रही थी। लेकिन तभी सुचुनोकी की बॉडी में इविल आई की बॉल आके लगती है और इसके अंदर होल हो जाता है। फिर इसके बाद इविल आई की तो फैमिली को देखता है जिनसे उसे बदला लेना है। वो सीधे नाकी पर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पर कुछ होता है और उसका अटैक बीच में रुक जाता है। फिर इसके बाद मोमो और मांजी नाकी को चाहने लगते हैं। तो वहाँ पर इविल आई बोलता है तो हमेशा मेरे बीच में आती हो तो इसलिए सबसे पहले मैं तुम्हें ही मारूंगा। मोमो उससे पूछती ओकुरुन कहाँ पर है, आखिर तुमने उसके साथ क्या किया। इविल आई बोलता है मेरे अलावा यहाँ पर कोई नहीं बोलेगा और अब यहाँ पर मुझे भूख लगी है। अब मोमो मांजीरो और नाकी एक साथ हो जाते हैं। इविल आई भागकर मोमो की तरफ आता है। वो उसे खतरनाक लात मारने वाला था लेकिन मांजीरो उसे बचा लेता है। इसके बाद नाकी से जोरदार मुक्का मारती है लेकिन उसे कुछ नहीं होता और मोमो उसे पकड़ के पीछे कर लेती है। इसके बाद मोमो इविल आई को पकड़ लेती है लेकिन वो अपनी बॉल से छूट जाता है। अब मांजीरो को लात मारकर दूर फेंक देता है और अब मोमो की पावर भी कम हो गई थी और यहाँ पे इविल आई से जोर की लात मारने वाला था। लेकिन तब इसके मुंह पे एक जोरदार पंच आके लगता है। ये पंच और किसी और ने नहीं बॉक्सिंग केकड़े ने मारा था जिसका नाम है मिस्टर मेंटिस और वो यहाँ पर हेल्प करने आया था। मोमो यहाँ पर पूछते उसके बेटे का क्या हुआ तो मेंटिस बोलता है इस बात पे बात करेंगे। तब यहाँ पर यूएफए की लाइट जलती है जिसके अंदर सेक्यो तारो बाहर आते हैं जो कि मेंटिस के यूएफए के अंदर बैठ के यहाँ पर आ गए थे और अब सेक्यो और मेंटिस इविल आई पे एक साथ अटैक कर देते हैं और वो उसे बराबरी की टक्कर दे रहे थे। फिर इसके बाद सेक्यो तारो को सिग्नल देती है। इन तारो भाग कर इविल आई की तरफ आने लगता है लेकिन इविल आई जोर का मुक्का मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है क्योंकि वो है तो एक प्लास्टिक का पुतला ही। फिर इसके बाद इविल आई देखता है तारो के पुतले में तलिस्मान लगे थे और अब यहाँ पर मांजीरो भी कुछ मंत्र पढ़ने लगता है और अब तारो के टुकड़े इविल आई पे चिपकने लगते हैं और अब उसको पूरा शरीर ढक लेता है और ऐसा होते इविल आई रुक जाता है। वो कहती है चलो हमने उसको पकड़ लिया अब घर चलते हैं। और दूसरी तरफ यूएफए के अंदर मेंटिस का बेटा बैठा हुआ था जो कि यूएफए से सुचुनो की बॉडी उठाता है और पूरे जंगल के लावों को बुझाने लगता है। योको मांजीरो को डांटने लगती है कि उसे ठीक से ख्याल क्यों नहीं रखा और हालत ज्यादा क्यों बिगड़ गए। जिस पर मांजीरो कहते हैं यहाँ पर आपकी गलती है, आपने यहाँ पे सिर्फ बताया यहाँ पे 3 बच्चे आ रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं बताया और आपको यहाँ पर मेरी तारीफ करनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर मैं मदद करने आया। अब तारो यहाँ पे पूछता है मैं अपने इंटरनल बॉडी पार्ट का क्या करूँ तो मैं सोके बोलती तो किस चीज में डाल लो और मोमो से पूछती है उस चश्मे से बिल्ली का क्या हुआ। लेकिन अब मोमो तो थी नहीं। मोमो भागकर उस घर की तरफ जाने लगती है क्योंकि ओपोनेंट अभी भी नीचे फंसा हुआ है। मोमो की पावर काम नहीं कर रही थी तो मेंटिस मुक्का मारकर नीचे का हिस्सा साफ करता है तो मोमो देखती है पूरा गड्ढा ज्वालामुखी के लावे से भरा हुआ है। तो उसका मतलब ये कि ओपोनेंट जल के राख हो गया होगा। ये देख के मोमो शौक हो जाती है और वो मारने को राजी नहीं थी। ओपोनेंट वहाँ पर नहीं बचा। वो मेंटिस के बेटे से बोलती है थोड़ा पानी गड्ढे के अंदर डालो, मैं इसके अंदर जाऊंगी और कारण अभी भी इसके अंदर होगा। मेंटिस बोलता है नामुमकिन है, अगर तुम गए तो तुम भी जल जाओगी। मोमो यहाँ पे कहते हमने उसे बचाने का प्रॉमिस किया था और कारण मेरा इंतजार कर रहा होगा। मेंटिस बेटा ऊपर से बोलता है उस गड्ढे के अंदर पानी नहीं डालेगा क्योंकि मोमो को अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन मोमो फिर भी इसके अंदर जाने की कोशिश करती है लेकिन मेंटिस उसे पकड़े रहता है। फिर वो लोग देखते हैं मेंटिस के बेटे ने पूरे लावे को बाहर निकाल लिया है, इसके अंदर पानी डालकर उसे ठंडा कर देता है। आज जब मोमो उसे खोलती है और कारण और टर्बो ग्रैनी के अंदर थे और वहाँ पर जिंदा थे और कारण मोमो से कहता है मुझे पता था तुम अपने मुझे बचाने जरूर आओगी। टर्बो गुस्से में मोमो पर चिल्लाने लगती है आखिर इतनी देर से वो कहाँ पर थी और जल्दी क्यों नहीं आई। मोमो कहते टर्बो ग्रैनी के बारे में तो भूल ही गई थी। अब वो कारण बताता है अगर टर्बो ग्रैनी को बचाने नीचे नहीं आता तो वहाँ पर वो जिंदा नहीं बचता क्योंकि वो सोचो कि इस लिक्विड से जलने से बच गए और इस वजह से कमरे के अंदर लावा आया ही नहीं। और वो पूछता है जीजी कहाँ पर है। वो कहते पता नहीं लेकिन वो पहले बाहर आ गया
था और अब वो ओकारुन उनको बाहर निकालती है और गलती से गिरने के चक्कर में ओकारुन मोमो को पकड़ लेता है और माफी मांगते हुए दूर हो जाता है, लेकिन फिर बाद में मोमो से गले लगा लेती है और माफी मांगती है। वो उसे बचाने नहीं आ पाई, लेकिन यहाँ पर वो खुश है, ओकारुन जिंदा बच गया और ये एपिसोड इसी के खत्म हो जाता है। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके बताना, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे चलो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।